हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास फाइंड योर वैल्यू। आज हम एक्सरसाइज 3.2 से थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत ही इजी है। इसमें रेशोज़ कंपेयर करके बताना है कि ये जो इक्वेशंस दी है हमें ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट। रेशो कंपेयर करने पर जैसा कि हमने क्वेश्चन 2 में किया था, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट वाली आती है मतलब उसका एक सॉल्यूशन होगा, या फिर कोइंसिडेंट होती है जिसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो वो कंसिस्टेंट में आएगी। और अगर रेशियो कंपेयर करने पर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल मिलती है, पैरेलल मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो इनकंसिस्टेंट में आएगी। मतलब इनकंसिस्टेंट में पैरेलल वाली आएगी और बाकी दोनों कंसिस्टेंट में आएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो इक्वेशंस दी हैं, 3x प्लस 2y इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इक्वल 7। इससे हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 फाइंड कर लेंगे। a1 3 है, b1 2 और c1 5। इसी तरह a2 2, b2 माइनस 3 एंड c2 7। इनके रेशो फाइंड कर लेंगे। a1 बाय a2 3/2, b1 बाय b2 -2/3, c1 बाय c2 5/7। Here a1 by a2 not equal b1 by b2। सो ये लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, कंसिस्टेंट में आएगी। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कैसे होंगे ये? So the pair of linear equation is consistent। ये कंसिस्टेंट होगी क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन है। इसी तरह अगर सेकंड के लिए हम देखें, सेकंड में a1 2 है, b1 -3 और c1 8, a2 4, b2 -6 और c2 9, a1 2, b1 -3, c1 8, a2 4, b2 -6, c2 9। रेशो फाइंड करेंगे। a1 बाय a2 2/4, b1 बाय b2 -3/6, c1 बाय c2 8/9। जो कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता हो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ ये 1/2 और ये भी 1/2, ये नहीं कटेगा। और सो यहाँ से क्या आ जाता है, a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2। a1 बाय a2 b1 बाय b2 दोनों इक्वल है, c1 बाय c2 नॉट इक्वल है। मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल होगी। और पैरेलल किस में आएगी? इनकंसिस्टेंट में। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में पहले रेशो फाइंड कर लेंगे। a1 a2 3/2 और a2 है 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ये a1 बाय a2 आ गया 1/6। इसी तरह b1 बाय b2 5/3 इंटू -10, b1 बाय b2 आया -1/6।
C1/C2 7/14, C1/C2 आया 1/2। तीनों ही नॉट इक्वल है। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है। इट मीन्स दैट ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट वाली कौन सी होती है? कंसिस्टेंट होती है। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगी। फोर्थ क्वेश्चन, पहले रेशो फाइंड करेंगे। A1/A2 5/-10, ये आ जाएगा A1/A2 आ जाएगा -1/2। इसी तरह B1/B2 3/6, B1/B2 आ गया 1/2। C1/C2 11/-22 और C1/C2 आ गया -1/2। यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले रेशो फाइंड कर लेंगे। A1/A2 कितना आ जाएगा? A1/A2 4/3 × 2 और ये आ गया A1/A2 आया 2/3, B1/B2 2/3 एंड C1/C2 ये C1/C2 8/12 और लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 2s are 8 and 4 3s are 12, so C1/C2 equal 2/3। A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों ही इक्वल आए हैं। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगी। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट केवल एक केस में होगी, अगर पेयर ऑफ इक्वेशंस पैरेलल आए। केवल पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होगी क्योंकि उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा दोनों इक्वेशंस का। सो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।